मुझे कोई पात्रता आपने नहीं दिया, तो मैं किससे युद्ध करूं? भगवान ने कहा क्या मतलब है जामवंत तुम्हारा? जामवंत जी ने कह दिया सरकार हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, मैं लड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले आपसे 2-4 हाथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा हमसे लड़ना चाहते हो? जामवंत जी ने कहा सरकार हाँ आप ही से। भगवान ने कहा ठीक है चिंता मत करो, इस रामा अवतार में तो मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन कृष्णा अवतार में आऊंगा तो जरूर युद्ध करूंगा। इसलिए भगवान कृष्णा अवतार में आए तो जामवंत जी महाराज आए और 27 दिन पर्यंत तक युद्ध हुआ। जब भगवान इनको परास्त कर दिए तो जामवंत सिंह समझ गए कि भगवान का अवतार हो चुका है। अवतार तो भगवान की शरणागति को जामवंत जी ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद अब भगवान ने समंतक मणि को लेकर के जाना प्रारंभ किया। तब जामवंत जी ने कहा सरकार एक बिटिया है हमारी जिसका हाथ आपने पहले ही आकर के पकड़ लिया है, तो मैं चाहता हूं जब आपने मेरी बिटिया का हाथ पकड़ ही लिया तो आप इसके साथ पानी ग्रहण कर लो। भगवान अति प्रसन्न हो गए और उसी बिटिया जामवंती के साथ में पानी ग्रहण संस्कार करके भगवान उस समंतक मणि को लेकर के लौटे। अब द्वारिका वासियों को जब पता चला कि भगवान ने चोरी नहीं किया, तब सारा का सारा द्वारिका भगवान को छोड़ करके सत्राजित को गाली देना प्रारंभ कर दिया। यही होता है, दुनिया के सामने जब सच्चाई प्रकट होती है तब दुनिया का नेत्र खुलता है, आंख खुलता है, और दुनिया वाले आकर के फिर शरणागति होते हैं। अब सत्राजित को जब द्वारिका गाली देने लगा तो सत्राजित ने सोचा कि अब संपूर्ण द्वारिका मुझे गाली दे रहा है तो क्या करूं? तो सत्राजित ने सोचा कि मेरी एक बेटी है सत्यभामा, क्यों ना मैं सत्यभामा के साथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का सगाई कर दूं। अगर द्वारिकाधीश का सगाई में सत्यभामा के साथ कर देता हूं तो रिश्तेदारी जो दुश्मनी है वो रिश्तेदारी में बदल जाएगा और द्वारिका मुझे गाली देना भी बंद कर देगा। तब जाकर के भगवान ने तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में संपन्न किया। और समंतक मणि सत्राजित राजा ने सत्यभामा को दाहेज के रूप में दिया भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान ने दाहेज स्वीकार नहीं किया। ध्यान दीजिए, यहां एक एक सोना के टुकड़ा के लिए हम लड़ते रहते हैं महाराज। एक सोना के टुकड़ा के लिए भाई भाई को मार देता है, एक सोना के टुकड़ा के लिए बाप बेटे को मार देता है, लेकिन 64 बार सोना सत्राजित ने समंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण को दाहिज्य के रूप में दिया। भगवान ने कह दिया नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये दाहिज्य है। इसलिए दाहिज्य की भी जो व्यवस्था, ये प्रथा हमारे समाज में फैलता जा रहा है, कैंसर जैसी बीमारी जैसा। माई बाप श्रीमद् भागवत भी यही सिखाता है कि घर में बहू लाओ दाहेज नहीं, घर में बेटी बुलाओ दाहेज नहीं। इसलिए भगवान ने स्वीकार करके ये कह दिया नहीं नहीं, मैं स्वीकार करने वाला नहीं, ये दाहिज्य मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मुझे तो केवल सत्यभामा से विवाह करवा दिया तुमने, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन सत्यभामा का भी विवाह एक सतधनवा नामक राजा है बगल में, इस सतधनवा के साथ में सगाई हो गई थी, विवाह हो गया भगवान द्वारिकाधीश के साथ। अक्रूर जी ने जाकर के चढ़ा दिया किसको? सतधनवा को। अरे भाई समंतक मणि अभी भी सत्राजित के पास है, जाओ ले लो। सतधनवा तो केवल समंतक मणि के लिए ही विवाह करना चाहता था। कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो कैंसर की तरफ फैल रहे हैं, दाहेज में, दाहेज की प्रथा में। उसको बेटी नहीं चाहिए, दाहेज चाहिए। सतधनवा ने भी यही सोचा कि सत्यभामा के साथ मेरी सगाई इस शर्त पर होगा कि समंतक मणि मुझे चाहिए, लेकिन जो आज द्वारिकाधीश के साथ हुआ तो इसने जाकर के सत्राजित जो इनके ससुर बनने वाले थे, सत्राजित को का ही उद्धार करके, मार करके और समंतक मणि लेकर के और फरार हो गया। अक्रूर जी ने चढ़ाया था, इसलिए अक्रूर जी ने डांटा, ए भैया अब द्वारिकाधीश तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, इसलिए लाओ मणि मुझे दे दो। विचार करिए आप।
माई बाप ये धन कितना दूषित होता है। अक्रूर जैसे महाराज भगवान के परम भक्त, जिन्होंने द्वारिकाधीश के सानिध्य में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला है अक्रूर, आज ये 64 बार सोना देने वाला ये समंतक मणि, अक्रूर जी के मन में लोभ आ गया और अक्रूर जी ने एक जाकर के आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया कि आज इनके एक कहने से सत्यधनवा ने सत्राजित को मार दिया। इधर सत्यभामा ने सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे, तो सत्यभामा बिलख बिलख करके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने सत्यभामा को रोते हुए देखा तो भगवान भी जोर जोर से रोने लगे। वैसे तो भगवान के नेत्रों से आंसू नहीं गिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान सत्यभामा के सामने नाटक कर रहे हैं रोने का, कि इसलिए कि सत्यभामा के तो पिताजी मारे गए हैं और कहीं हमने अपने पत्नी के सामने रोया नहीं तो पत्नी को दुख होगा, इसलिए भगवान रोने का ये सुंदर सा नाटक कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने प्रण किया, सत्यभामा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पिता को मारा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, समंतक मणि लेकर के आऊंगा। भगवान को पता चला कि समंतक मणि सत्राजित लिया है, सतधनवा लिया है, तो दौड़ पड़े, सतधनवा का उद्धार किया। बलदाऊ भैया बगल में खड़े थे, बलदाऊ जी ने कहा अरे द्वारिकाधीश मैं जा रहा हूं, इसको मार के लाऊंगा समंतक मणि। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया आप रहने दो, मुझे जाने दो। भगवान ने जाकर के जब सतधनवा को मारा तो समंतक मणि सतधनवा के पास में नहीं था। बलदाऊ जी आकर के पूछे क्यों कन्हैया ये समंतक मणि मिला? भगवान ने कह दिया उसके पास था ही नहीं। बलदाऊ जी को आज कष्ट हुआ, देखो कृष्ण मुझसे झूठ बोल रहा है। आज एक भाई में भी संदेह करने लगा। ध्यान दीजिए, कृष्ण और बलदाऊ का जो जोड़ी है एक परम भक्त वात्सल्य जोड़ी है, लेकिन एक भाई में भी संदेह कर रहा है। हालांकि भगवान ने समंतक मणि तो था ही नहीं तो लिया नहीं, लेकिन बलदाऊ जी से इतना ही कह दिया बलदाऊ जी समंतक मणि नहीं मिला, तो बलदाऊ जी को लग गया कि देखो देखो जब ससुर जी दे रहे थे तब तो त्यागी बन गया, और अभी इसने सतधनवा को मार करके समंतक मणि रख लिया और मुझसे झूठ बोल रहा है। धन कितना दूषित है। एक परम वात्सल्य वाला बड़ा भाई आज एक छोटे भाई में भी मोह देख रहा है, एक छोटे भाई को भी बेमनत्व के दृष्टि से देख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है मुझसे। कितना दूषित ये संपदा है, कितनी दूषित ये व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज की। भगवान घर पे लौटे, सत्यभामा आई और आकर के पानी का ग्लास लेकर के भगवान को दी। भगवान पिए, सत्यभामा पंखा करने लगी और सत्यभामा ने पूछा क्या द्वारिकाधीश मणि मिला? भगवान ने कह दिया नहीं। सत्यभामा को भी द्वारिकाधीश में संदेह हो गया। सत्यभामा ने कह दिया कि देखो जब पिताजी दे रहे थे तब तो कह दिया नहीं नहीं मैं दहेज लेने वाला नहीं, और आज स्वयं सतधनवा को मार करके और मणि रख लिए और आज झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आज एक पत्नी को भी पति में संदेह हो गया। परम पवित्र ये रिश्ता है पति और पत्नी का, लेकिन एक पत्नी भी आज द्वारिकाधीश जैसे पति में संदेह कर रही है कि नहीं नहीं जब पिताजी दे रहे थे तब तो नहीं लिए, और वे स्वयं मार करके और समंतक मणि को रख लिए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब समझ रहे हैं, सबकी दृष्टि को समझ रहे हैं। लेकिन महाराज मणि है किसके पास? तो मणि है अक्रूर जी महाराज के पास।
अक्रूर जी ने सोचा ये समंतक मणि को मैं करूं क्या। समंतक मणि को लेकर के निकल पड़े और जाकर के महाराज 64 भार सोना देने वाला ये समंतक मणि चारों तरफ से लुटाए जा रहे हैं। जितना सोना देता है गरीबों में लुटा रहे हैं। अब द्वारिकाधीश की जय जयकार बंद हो गई और अक्रूर जी महाराज की जय जयकार प्रारंभ हो गई। अक्रूर जी की जय हो, अक्रूर जी की जय हो। सारे भिक्षुक आते हैं तो अक्रूर जी की जय जयकार करते हैं। भगवान ने संदेह किया, हो ना हो ये समंतक मणि अक्रूर काका के पास ही है। इसलिए अक्रूर काका के पास इतना अचानक से धन कैसे आ गया कि चारों तरफ से इनकी जय जयकार हो रही है और चारों तरफ से ये बांटे चले जा रहे हैं। भगवान को संदेह हुआ। भगवान ने एक पत्र लिखा द्वारिकाधीश ने और पत्र लिखा, हे अक्रूर चाचा, मैं जानता हूं ये समंतक मणि आपके पास है। 3 दिन के अंदर अगर आपने समंतक मणि नहीं लौटाया तो राजकोष में दंडित बना करके आपको ले आया जाएगा। पत्र जब पढ़ा अक्रूर जी तो अक्रूर जी के नेत्रों से आंसू आ गया। ये मैंने क्या किया। जिस द्वारिकाधीश ने मुझसे परम मित्रत्व व्यवहार करी, जिस द्वारिकाधीश ने मुझे अपने शरणार्थी बना करके रखा, उस द्वारिकाधीश के लिए मैंने आज छल किया। अक्रूर जी को अपने गलती का बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान द्वारिकाधीश महलों में बैठे थे। अक्रूर जी ने लाकर के समंतक मणि को रखा। भगवान ने कहा सबके सामने खोलो। खोला गया तो उसमें समंतक मणि निकला एक पोटली से। तब जाकर के सत्यभामा, जो एक पत्नी अपने पति में संदेह कर रही थी, सत्यभामा का संदेह दूर हुआ कि द्वारिकाधीश ने मणि नहीं लिया था। आकर के सत्यभामा चरणों में गिर पड़े, क्षमा करो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बलदाऊ जैसे भाई आकर के कन्हैया के चरणों में प्रणाम किए, हे कृष्ण, मैं तेरे पर इतना विश्वास करने वाला भी और मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई कि मैंने इस समंतक मणि के लिए तुम्हें दूषित समझा, तुम्हें चोर समझा। भगवान ने समंतक मणि लिया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। 5वां विवाह हुआ सत्या के साथ। 6ठा विवाह हुआ मृत वृंदा के साथ। 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ। 8वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ किया। भगवान ने 8 विवाह संपन्न कर लिए। यही अष्टपट रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की। इसी द्वारिका के बगल में एक भौमासुर नामक राक्षस रहता है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है। उसने ये प्रतिज्ञा किया है कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ में विवाह करूंगा। उसने जहां भी जाता है राजाओं को मारता है, उनकी बेटियों को, उनकी पुत्रियों को कैद करके ला करके अपने राज्य कोष में बंद करता है। जेल खाने में 16,100 कन्याओं को उसने कैद करके रखा। नारद जी महाराज ने जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, भगवान ने आक्रमण कर दिया इस भौमासुर के राज्य पर। आक्रमण किया तो भौमासुर के राज्य का सुरक्षा एक मूर नामक दैत्य था जो कर रहा था। भगवान जब बढ़े तो मूर नामक दैत्य ने आकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया और भगवान ने सबसे पहले इस मूर नामक दैत्य का ही उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया मुरारी। मुरारी भगवान की जय। मूर नामक दैत्य का उद्धार एक प्रभु ने किया था, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। और जाकर के भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर के जेल खाने में 16,100 कन्या कैद थी। सबको भगवान ने मुक्त कराया और कन्याओं से कहा, देवियों, अब जो जिस राजा की पुत्री है अपने अपने राज्य, अपने अपने स्वच्छा के साथ जा सकती है। देवियों ने हाथ जोड़ लिया, हे द्वारिकाधीश, ये समाज बड़ा कलंकित समाज है, ये संसार बड़ा कलंकित संसार है। इसलिए अगर अब हम अपने घर गए तो ये समाज हमको नहीं छोड़ेगा, ये समाज हमको कलंकित कर देगा। विचार करिए आप, कोई 12, 14, 15, 16 साल की बेटी हो और अचानक से उसका हरण हो जाए और 15-20 दिन के बाद उस बेटी को ला करके उसके घर छोड़ दिया जाए,
क्या उस बेटी को कोई समाज में ऐसा व्यक्ति है जो अपना सकता है? इस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस बेटी को अपना सके। जिस बेटी को हरण कर लिया जाए, 15-20 दिन के बाद ला करके उसके घर छोड़ दिया जाए, समाज में ऐसा कोई भी सज्जन नहीं दिखेगा जो उस बेटी को बड़े इच्छा के अनुसार अपना ले। लेकिन भगवान आगे बढ़े, भगवान ने कह दिया चिंता मत करो देवियों, ये संसार जिसको ठुकरा देता है, द्वारिकाधीश उसको अपना लेता है, द्वारिकाधीश उसको स्वीकार कर लेता है। संसार जिसको ठोकर मार देता है, उसको भगवान अपनाता है, द्वारिकाधीश अपनाता है। यही तो भगवान की कुशलता है। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह कर लिया। भगवान की विवाह कितनी हो गई? 16,108। भगवान ने 16,108 विवाह करी और प्रत्येक रानियों से भगवान के 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्रियां हुई। भगवान के संतान कितने हो गए? 1,77,000 और 1,77,000 ये संपूर्ण भगवान की संतति है, संतान है। 16,108 रानियां हैं, 16,100 महल बना करके भगवान द्वारिका में रहते हैं। प्रत्येक रानियों के लिए एक एक महल है द्वारिका में। एक बार नारद जी को लगा, नारद जी ने हास प्रयास में सुना कि संसार में जिसकी एक पत्नी है उसको भी संभाल